कल स्वास्थ्य विभाग की तरफ से नियुक्ति पत्र वितरण समारोह रखा गया था, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुए थे, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी थे और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी मौजूद थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि उस दौरान जो है एक ऐसा वाकया हुआ जिससे पूरा राजनीतिक महकमा जो है वो दंग रह गया। देखिए, नीतीश कुमार की हरकतों से पूरा बिहार वाकिफ है और कल नीतीश कुमार एक ऐसे ही वाकया कर देते हैं। देखिए, एक मुस्लिम महिला जो नकाब पहनकर जो है नियुक्ति पत्र लेने आई थी, अचानक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उसका नकाब हटाने लगते हैं। हालांकि उनको रोकने के लिए मंगल पांडे भी आगे बढ़ते हैं, सम्राट चौधरी भी हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन ये घटना होने के बाद जो है ये चर्चा का बाजार गर्म हो जाता है। राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो जाती है कि नीतीश कुमार फिर से महिलाओं के साथ ये हरकत लगातार कर रहे हैं। इसको लेकर आज हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता और बिहार सरकार के मंत्री जो हैं संतोष सुमन, उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि देखिए, विपक्ष को तो इस पर बोलना ही नहीं चाहिए। देखिए, विपक्ष इस पर सवाल ही नहीं उठा सकता है, कम से कम नीतीश कुमार तो विकास तो कर रहे हैं। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री संतोष सुमन, एक बार आप सुने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का एक वीडियो हिजाब वो खींचते हुए नजर आए। कांग्रेस और आरजेडी मानसिक संतुलन के सवाल खड़े कर रही है और ये अब देखिए, कांग्रेस आरजेडी को बोलने का इस तरह के कोई अधिकार नहीं है। उनके जो नेता हैं, उनके जो समर्थक हैं, कितने कारनामा करते हैं तो आप सबको पता है। लेकिन एक चीज़ मैं बताता हूँ कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर कोई सवाल खड़ा करता है, चाहे उनके स्वास्थ्य को लेके, उनके परफॉर्मेंस को लेके, तो इसका जवाब तो जनता ने दे दिया है इस चुनाव में। आपको पता है कि 202 सीट एनडीए को आया है और 200 उनकी क्या स्थिति है। कांग्रेस 6 सीट पर सिमट गई, 25 सीट पर राजद हो गए। और उन लोग को जनता अगर उनकी बातों को सही मानती, क्योंकि वो तो भ्रम फैलाते हैं, झूठ बात बोलते हैं, अगर जनता उनकी बातों को सही मानती तो जनता उनके साथ रहती ना। जनता क्यों हमारे साथ है? इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी जो आज बिहार की सेवा 20 वर्षों से लगातार कर रहे हैं और जनता का अटूट प्रेम उनके प्रति है और विश्वास है और विकास भी वो कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति के ऊपर टिप्पणी जो करेगा, हम समझते हैं उसकी हालत और ख़राब होगी। और मैं तो उनको आपके माध्यम से ही कहना चाहता हूँ कि इन फालतू की चीज़ों पर नहीं ध्यान दें, जनता के बीच में जाइए, जनता का विश्वास जीतिए और जनता के मुद्दों को उठाइए सदन में, तब जा कर के आप पर जनता कुछ विश्वास करेगी। नहीं तो आप तो चले जाते हैं यूरोप के टूर पर, आप तो थकान मिटाने चले जाते हैं और जब चुनाव आता है तो जनता याद आती है। तो ऐसे लोगों को जनता समझती है, इस सब बातों का कोई मतलब नहीं है, ये सब फालतू की बातें हैं। उनका हर्ष जितना अभी हुआ है उससे भी खराब होने वाला है। मेरी शुभकामना है और आपके माध्यम से नितिन नवीन जी को मैं शुभकामना देता हूं और मैं आश्वस्त हूं कि उनकी जो क्षमता है और जितने दिनों से उन्होंने काम किया है बिहार में, हम लोग के साथ काम किए हैं, उनको हमने देखा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन के वहाँ भी अपने दायित्वों का निर्वहन बहुत बखूबी करेंगे और बिहार का नाम रोशन करेंगे। और बिहार के प्रति भाजपा की जो सोच है कि बिहार पहली बार बिहार में कोई उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है, वो भी सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने बनाया है। तो हम समझते हैं कि बिहार के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की अलग सोच है, कुछ विशेष सोच है। तो हम बिहार को आशा करते हैं कि बिहार के अच्छे दिन आने वाले हैं, बिहार विकसित राज्यों में शामिल होने वाला है। मनरेगा का नाम उनकी जगह पर भारत जी राम जी को लाया जा रहा है। कांग्रेस सवाल कर रही है कि महात्मा गांधी को क्या दिक्कत अब देखिए, किन्हीं से कोई दिक्कत, महात्मा गांधी जी तो हमारे राष्ट्रपिता हैं, उनसे कैसे दिक्कत हो सकती है? महात्मा गांधी जी के नाम पर तो बहुत सारी चीज़ चल रही है और हम तो, अगर नाम सरकार बदल करके कोई चीज़ पर रखती है तो उनको क्या दिक्कत है, विपक्ष को क्या दिक्कत है? आप किसी योजना के बारे में ये देखिए ना, योजना कारगर है कि नहीं, योजना में कितनी क्षमता है, योजना गरीबों को उत्थान करने में कितना कारगर साबित हुई है, आगे कितना कारगर साबित होगी। सरकार तो उसको और प्रभावी बनाना चाहती है। तो नाम बदल देने से हम नहीं समझते हैं कि उस योजना के बारे में आप गलत कह सकते हैं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, यही सब मुद्दा को लेकर चलते हैं और सरकार का विशेषाधिकार है। वो भी जब सरकार में थे तो इस तरह के काम करते थे तो उन पर तो कोई उंगली नहीं उठाता था। इसलिए ये सब बात बेबुनियाद बात है, तथ्यों पर नहीं उन लोग चलते हैं, उनके पास ना नीति है ना नेता है, सिर्फ इसी तरह की बात करके जनता को बरगलाने का काम करते हैं। जनता उनको सही समय पर जवाब देती है, लेकिन चोट खाते हैं, लेकिन उनको उस चोट का एहसास नहीं होता है। अगर नहीं एहसास है तो आने वाला समय और उनका बुरा हाल होगा।
प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया संदीप पाटिल को, नितिन नवीन को बनाया गया राष्ट्रीय कार्यकारिणी। तो कांग्रेस के और राजद के नेताओं का दर्द चलता है। उनका कहना है कि बीजेपी जिस तरह से सम्मान करती है कार्यकर्ताओं का, ये तमाम पार्टी में लगना चाहिए। और जाहिर सी बात है, जो किसी पार्टी के कार्यकर्ता इस तरह की बात को देख करके तो दर्द छलकेगा ना, क्योंकि अब राजद में देख लीजिए कि एक व्यक्ति कितने दिन से राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लगता है कि परमानेंट राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है। और यहाँ पर देखिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को उठा करके, और बिहार के पहली बार बनाया गया, कम उम्र के युवा है, कोई सोचता नहीं था कि ये बनेंगे, लेकिन वो बनाए हैं, इतनी बड़ी दायित्व उनको मिली है, तो निश्चित तौर पर ये प्रेरणा का स्रोत है और इसका अनुकरण भी होना चाहिए। तो उनके कार्यकर्ता जो रात दिन मेहनत करके पार्टी के लिए काम करते हैं, तो उनकी भी इच्छा होती है क्या है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष ना हो किसी और चीज़ों में, तो जब वहाँ उपेक्षा की उनको मिलता है, उसका दंश वो झेलते हैं, तो निश्चित तौर पर दर्द छलकेगा। वो अच्छी बात है। तमाम चीज़ों को आपने सुना। देखिए बिहार में नियुक्ति पत्र वितरण जो है वो होना शुरू हो गया है। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद एनडीए की प्रचंड बहुमत के बाद जो है अब बिहार में तमाम विभागों की लगातार नियुक्ति पत्र वितरण किया जा रहा है। लेकिन इस वितरण कार्यक्रम के दौरान जो है ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आती है जो पूरे बिहार को चौंका देती है। फिर से नीतीश कुमार चर्चाओं में फिर से आ जाते हैं और लगातार जो है ये सवाल के घेरे में खड़े हो जाते हैं और एनडीए इस पर जवाब देने में किस तरीके से जवाब दे रही है आप भी सुन रहे हैं। सर तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।